सो हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज के हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के नेक्स्ट चैप्टर पे या कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने के लिए। तो आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला रहने वाला है, जो कि आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और किस तरह से हम इसको करने वाले हैं। आपने फॉर्मूले में स्टार्टिंग में बताया था, तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मूला वो इसमें से आता है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग, ये पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट में हमको पढ़ना है और वो पार्ट क्या करने वाला है। पार्ट आपसे ये बोलेगा कि भैया मुझे बोलते हैं सेंट्रल। ठीक है, मुझे बोलते हैं क्या, सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, और इसी का पार्ट है। ठीक है, इसके पार्ट में आपको यहाँ पे कितने फॉर्मूले पढ़ने होंगे, टोटल 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मजबूरी कह लीजिए, इसको आपको 3 फॉर्मूले इसके अंदर पढ़ने पड़ते हैं और बाई नेम आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, जिस नाम से जो आएगा। सबसे पहला वाला फॉर्मूला कौन सा रहने वाला है, तो आज के इसलिए हम जो पढ़ने वाले हैं वही सबसे पहला फॉर्मूला हमारा रहने वाला है, जिसको आपने लिखा भी था कौन सा, गॉस। ठीक है, एक सेकंड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सेंट्रल सेंट्रल डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो, इसमें क्या हो गया कि अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि आपके एग्जाम भी अब पास में आने वाले हैं, तो अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी, आपको बढ़िया से लेक्चर मिलने लगेगा और जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको भी दिया जाएगा गेस्ट पेपर। तो उस गेस्ट पेपर को अच्छे से लगा के जाइएगा, बिल्कुल इतना अच्छे से लगा के जाइएगा कि मजा ही आ जाएगा आपको वहां पे देख के। ठीक है, और हाँ, जितने भी क्वेश्चन कराए अभी तक, जितने भी लेक्चर आ चुके हैं, इसमें से इतनी गारंटी है कि आप अभी तक इतना मान लीजिए कि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, और लॉन्ग वाला जो आएगा ना 20 नंबर का, उसमें इसी में से जितना भी अभी तक पढ़ाया है ना, इसमें से एक आपका लॉन्ग आराम से इजीली आप कर लोगे। चलो अच्छा, फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है भाई, ऐसा क्या, इस फॉर्मूले में तो हम इस फॉर्मूले को ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला था बस वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे टर्म्स का इंटरचेंज किया गया है, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टर्म को, थोड़ा सा डेटा लेने का जो तरीका है उसको बदला गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही पूरा हो गया ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टर्म को बदला गया है और थोड़ा सा जो डेटा लेने का तरीका है उसको बदला गया है। बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या मतलब चेंजेस हुए हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, और बाकी और क्या चेंजेस होंगे आगे वाली आपकी जिंदगी में वो भी बताऊंगा। ठीक है, आई मीन टू से कि आपके एग्जाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मतलब डील करना है, आपके जो भी क्वेश्चन आएगा, इन सभी चीजों का बारी बारी से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले ही हैं। समझ में आ गया? तो कोई आपको, पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अपनी कुर्सी की पेटी पेटी बांध के रखनी है, जिसमें हिले डुले ना। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला, और किस तरह से हम इसमें अगर आगे भी लिखना होगा किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, आप एक पैटर्न को फॉलो किया करिए। जब भी कोई आपको दिखे कि यार ये इतना लंबा फॉर्मूला है तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो एक पैटर्न ढूंढिए। और वो पैटर्न क्या यहाँ पे कहता है, तो देखिए, सबसे पहला पैटर्न आपको ये देखना है कि किस तरह से आपकी आंखें देखती हैं क्वेश्चन को। ठीक है, किस तरह से आपकी आंखें देखती हैं आपके फॉर्मूले को, उस वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है आपके क्वेश्चन के सॉल्विंग के सोल्यूशन की तरफ किस तरह से आप बढ़ोगे। ठीक है, जितनी अच्छी आंखें उतने अच्छे क्वेश्चन का सोल्यूशन। आंखें मतलब अभी ये मत सोच लेना कि मतलब तुम कहीं और ही बह जाओ, वहां नहीं बहना है, जहां तुम बहना चाहते हो वहां बहना है, जहां मैं तुमको बहाना चाहता हूँ। तो वहां बहुत बहुत फायदे में रहोगे। बात ये कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको वाई नॉट से शुरू करना है। वाई नॉट 2 बार लेना है, फिर माइनस वन 2 बार लेना है, फिर माइनस टू 2 बार आएगा। ठीक है, ये दो दो का पेयर चल रहा है। पहले क्या आएगा, u आएगा, फिर u-1 आएगा उसके साथ में, फिर अगली बार u+1 आएगा, फिर अगली बार u-2 आएगा, इसी से अगली बार u+2 आएगा। ठीक है, तो एक बार माइनस में चलेगा, एक बार प्लस में चलेगा, करस्पॉन्डेंस में अल्टरनेट पे चलेगा। समझ गए? ये फॉर्मूले पकड़ने की तोड़ होती है जो आप सीख चुके होगे। थोड़ा सा ध्यान से दोगे, अगर चीजों को नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा ध्यान देखो, सब समझ में आएगा। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें कुकू एफएम की जैसे बना देंगे, सीडी जैसा सुनना सिर्फ। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे कि हम पहले बात करते थे कौन सी चीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। ठीक है, देखो बातचीत चलती रहनी चाहिए, नहीं तो आपका और हमारा लगाव नहीं बनेगा, और वही तो हमें बनाना है। ठीक है, पता चला आपका लगाव नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा, वही तो हमको बनाना है बाबू। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन आप बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है आपको। फॉर्मूला इज यूजफुल। ठीक है, व्हेन कब होगा, इस फॉर्मूले को आप कब यूज कर सकते हो, जब 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 आपका जो यू जो होगा वो, ठीक है, वो उसकी कंडीशन भी देख लो, यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, तभी गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप यूज नहीं करोगे इसका। अगर इतनी बात तुमको समझ में आ गई ना बबुआ, तो आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, इतनी बात पहले तुमको बतानी पड़ेगी, कहोगे हाँ बिल्कुल आ गई होगी ना। चलो अच्छा, बताए आगे बढ़ा जाए। तुमको सीधा ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन से हम बातें करेंगे। ठीक है, बातचीत कहाँ होगी, बातचीत क्वेश्चन पे होगी। ठीक है, अपनी बातचीत, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, अभी पिक्चर बची है, अभी प्रोमो देख। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे कुछ दिया जाएगा, जैसे कि फाइंड y एट x इज इक्वल टू, मैंने बोला था जब कभी भी इक्वेशन दे दी जाती है तो ये क्या होता है, अच्छी बात है आपके लिए, आपको बता दी कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी, नहीं तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो बोलता है वो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपसे चीजें डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई तो आपके लिए चीजें आसान हो गई हैं। अब यहाँ की लेकिन यहाँ y और x कहाँ है, तो चलो तुम्हारे लिए हम y और x भी लिख देते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए हम y भी लिखेंगे, सॉरी x भी लिखेंगे, और y भी लिख देते हैं। सारे टेबल कहाँ गए ना, टेबल देख रहे होगे, टेबल दे देते हैं तुमको। ठीक है, 21 से शुरुआत है हमारी। ठीक है, 4 4 की गैपिंग है। ठीक है, 21 से शुरुआत है और 4 4 की गैपिंग है, इसलिए बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, कि यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है। अगर एक बार h की वैल्यू पता चल गई, वहां से फिर आप यहाँ से u की वैल्यू निकाल सकते हो ना, क्योंकि फॉर्मूले में h की चाहिए, x की तो मिल ही गई है। ठीक है, x नॉट की भी मिल जाएगी, सबकी वैल्यू मिल जाएगी। आपको किस तरह से मिलेगी वो चीजें धीरे धीरे तुमको आहिस्ता से बताऊंगा, पता चले एक बार में सारी चीजें बता दूंगा तुम लोग दब जाओगे, इसीलिए मैं प्यार से बता रहा हूँ तुम लोगों को, समझ जाओ। ठीक है, ये हमारी 21 पे वैल्यू है, और 25 पे जो वैल्यू वो है 17.8144। ठीक है, 29 पे जो वैल्यू है वो है 17.1070। ठीक है, 33 पे है 16.3432। ठीक है, और 37 पे है 15.5154। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाए, कभी कभी जलजला भी हो सकता है। जलजला मीन्स कुछ नहीं, कभी कभी तुम्हें भरमाया भी जा सकता है, कि हमेशा एक जैसी तुम्हें चीजें नहीं दी जाएंगी, है ना, आदत पड़ जाएगी तुम लोगों की, बिगड़ जाएगी, सॉरी पड़ क्या जाएगी। ठीक है, तो उस आदत को सुधारने के लिए चीजें की जाती है। कभी तुम्हें जब उसको ऐसा करना होगा ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाना है, तब ये खेला खेलेगा तुम्हारे साथ में यही वाला, कि बेटा अब तुम करके दिखाओ। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में दे देगा, लेकिन तुम्हारे पास होगा तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है, वो ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा कैलकुलेटर। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर ना हो तो तुम दब जाओगे, तो मैं भी मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतनी तगड़ी कैलकुलेशन बिना उस ब्रह्मास्त्र के तुम लोग कर ही नहीं सकते हो। कुछ लोग कहेंगे अरे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मेरे को, हाँ तो कर रहा हूँ, क्या कर लोगे। ठीक है, अंडर एस्टिमेट ये कर रहा हूँ, कर भी नहीं पाओगे, और कभी रिस्क ले भी मत लेना, नहीं तो फिर आगे अगले सेमेस्टर में कहोगे बैक लगी है, निकलवा दीजिए। ठीक है, 24 करोड़ रुपए पड़ेंगे उसके निकलवाने के लिए। चलो अच्छा, जोक सपाट, अब बात करते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है हमारा। जैसे कि हमारे पहले टेबल बनती थी, टेबल दिख तो उसी तरीके से बनने वाली है, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस हैं, तो उन चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ा सा टेबल में भी चेंज करना पड़ेगा। उस टेबल में चेंज क्या क्या करने पड़ेंगे वो देखो पहले। तो हमारा एक टर्म होगा एक्स, और दूसरा टर्म होगा हमारा वाई। ठीक है, पहले इसका जो टेबल का हमें इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है आपको सिंपली से पहले वाला तो 21 था। ठीक है, देन आपका शायद 25 है, बिल्कुल सही जवाब है, 25 है, एक में आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। फिर आपका 29 है, आ तो जाना चाहिए, 33 है, एंड देन आपका है 37। आई होप कि ये सभी लोगों को अपनी अपनी आंखों से दिख रहा होगा।
कहोगे बिल्कुल अपनी आंखों से देखूंगा। चलो अच्छा, y की वैल्यू कहाँ है, किस पे है, तो यहाँ पे आपकी थी 18.478, बिल्कुल सही है। 17.8144 कहोगे बिल्कुल सही जवाब, इतनी तो है। उसके बाद है 17.1070, एंड देन है आपका 16.3432 एंड 15.5154। ठीक है, ये हुई आपकी y की वैल्यू। अब आपको एक चीज बता दूं, बहुत बढ़िया वाली चीज, कहोगे बताओ। देखो बेटा, तुम्हें x की वैल्यू पता है, ठीक है, x की वैल्यू तुम्हें पता चल गया है, तो थोड़ा गड़बड़ होना है। ठीक है, x की वैल्यू पता है, h की भी वैल्यू पता है, डिफरेंस कितना है, तो ये है 4 का, ये तुम्हारा h पता चल गया। ठीक है, अभी तक तुम्हें x नॉट नहीं पता चला है, ठीक है, तो वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हम कैसे x नॉट मानेंगे, देखो x की जो वैल्यू है, इससे जस्ट कम वैल्यू को x नॉट मान लो। ठीक है, इससे जस्ट कम वैल्यू को, तो वो है हमारी 29, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्स नॉट हो जाएगा। समझ गए, अगर ये एक्स नॉट हो गया तो ये हमारा वाई नॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके ऊपर जाओगे तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है, वाई नॉट नहीं, वाई नॉट हो जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा। इधर नीचे आओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तो हो गया बिल्कुल सही, ये सारी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। अब हम तुमसे कहेंगे, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया है तो बेटा तुम राजा बेटा बन गए हो। कैसे, अब तुमको बस टेबल बनानी है, पहले वाली टेबल जैसे तुम पहले बनाते थे अपने बचपन में, वही टेबल तुमको यहाँ पे रिपीट कर देनी है। कैसे, पहले हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, फॉरवर्ड वाई पे, ठीक है, वाई वन, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पे निकालेंगे। किस तरह से वैल्यू निकालते थे, याद करो थोड़ा अपनी बचपन की बातें, वो बचपन की गलियां। ठीक है, तो कैसे सब्ट्रैक्शन का सहारा लेके निकालते थे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का सहारा कैसे लेंगे, वाई माइनस वन को सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, वाई माइनस टू से, यही तो करते थे। पहले वाई टू माइनस वाई वन करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाई टू है, ये वाई वन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन में से हम माइनस कर देंगे वाई माइनस टू की वैल्यू को। समझ गए, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी वाई माइनस टू की। तो ये जो वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी ना, ये बहुत ही प्यारी वैल्यू निकल के आएगी। कैसी आ जाएगी, माइनस की 0.6564। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी सेम करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ से तुमको जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो तुम्हारी आ जाएगी वाई माइनस वन की। और वो कितनी निकल के आ जाएगी, आ जाएगी माइनस का 0.7074। इसी तरह से यहाँ पे भी कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ से तुमको वैल्यू मिल जाएगी वाई नॉट की, कितनी हो जाएगी, -0.7658। ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कैलकुलेटर से करके रखा है, या तुम भी कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है, अगर तुमको जल्दी करना हो तो, वरना तुम्हारी मर्जी है, इट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट। तो ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या खराब नंबर लाना चाहते हैं बेटा। अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, देख रहे हो पूरी शिद्दत से क्वेश्चन लगवा रहा हूँ तुमसे, और क्या चाहिए तुमको है, बंगलो लोगे क्या। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड फॉरवर्ड, जैसे कि हमने अभी तक किया है वैसे हमें सेकंड फॉरवर्ड में भी अप्लाई करनी है चीजें। कैसे, भैया अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस का 0.051। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आ जाएगी y माइनस वन की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास माइनस का 0.0564। इसी तरह से यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो वाई नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस का 0.064। ठीक है, और जीरो, क्योंकि इतनी यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप यही देख के आधे तो यही देख के भाग जाएंगे, जैसे लेक्चर देखेंगे, अरे इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा बेटा। जब तुम्हारे पेपर सामने खुला रखा होगा ना, तो आंखें बटन सब आ जाएंगी बाहर, देख लेना, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर के साथ ये ट्रुथ है कि वो पेपर छुड़वाता जरूर है। अब तो तुम्हारे 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, ठीक है, अब तुम खुद डिसाइड कर लो, अभी पढ़ना है बाद में रोना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलो बेटा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची, इसलिए हम थर्ड जो फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन लगाएंगे वो नेक्स्ट पेज पे लगाने वाले हैं, ठीक है, बाकी हमारा डेटा वही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है,
अब हम पीछे से डेटा अपना उठा लेंगे जो भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी तुमने देखा होगा यहाँ से, अब हम यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो हमें डेल वाई मतलब फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं एक चीज लगाना भूल गया। देख रहे हो, तुम लोगों से बातें करते करते मेरे को याद ही नहीं रहा कि यहाँ पे पावर टू मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन है, कैसे पता चलेगा, है बताओ। इसीलिए तुमसे बातें बहुत ज्यादा कर लेता हूँ मैं, तभी तो तुम बिगड़ गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरे के लिए निकाल लेंगे, तो जब तीसरे के लिए निकालोगे बेटा, जब तुम्हारे साथ क्या आ जाएगा, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा y-2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास माइनस का 0.0074, और इसी तरह से y-1 की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी माइनस का 0.0076। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास एक ही चीज बची है, क्योंकि तुम्हें पता है एक और अप्रोक्स मतलब एक और जब भी लगेगा डिफरेंशिएशन करने, मतलब डिफरेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको एक बार और। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम 4 तक जाएंगे। कैसे जाते हैं भैया, मैं तुमको बहुत पहले बता चुका हूँ। अगर तुमने ये पूछा ना कितनी मतलब अप्रोसिएशन लेनी है, मतलब कहाँ तक हमको जानना है, कहाँ तक फॉर्मूला में अप्लाई करना है, तो तुमको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। हाँ, हल्के में मत ले लेना। तो ये हो जाएगा 4y-2। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप प्लस वाले को गायब करते हुए आ रहे हो, बिल्कुल सही, प्लस वाले को ही गायब करना है। क्यों करना है? अगर किसी ने सोचा होगा तो बहुत अच्छा सोचा है, अगर नहीं सोचा है तो बेटा मैं तुमको बता दूं, जब तुम अपना फॉर्मूला देखोगे तो वहां पे आपका वाई नॉट से शुरू है। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूले पे आओ, और वाई नॉट पे शुरू हो, और इधर फिर y-1, y-1, फिर y-2, y-2 आएगा, फिर y-3, मतलब आपको निगेटिव वैल्यू में ही जाना है। इसलिए हमने फॉर्मूले में पॉजिटिव वैल्यू को घटाना शुरू कर दिया था, हमने वैल्यू निकालनी शुरू कर दी। चलो बेटा, अब हम यहाँ देखते हैं कि इस टेबल तो हमने बना ली, अब इस टेबल में से हमारे काम की कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है, हमें तो वही चाहिए होगी जो हमारे काम की हो, बाकी हमें दुनिया से क्या लेना देना। तो पहले बेटा, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोलूं, क्या बोलूं कि तुमको भाई शुरुआत कहाँ से हो रही, वाई नॉट से हो रही फॉर्मूले में, तो वाई नॉट चाहिए होगा, फिर फर्स्ट के लिए वाई नॉट चाहिए होगा। बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा, एक वैल्यू तो ये होगी वाई नॉट, और फर्स्ट के लिए तो ये वाली होगी। फिर तुम्हें y-1 चाहिए होगा तो ये वाली वैल्यू हो गई, फिर भी y-1 चाहिए होगा तो ये वाली वैल्यू हो गई, उसके बाद तुम्हें y-2 चाहिए होगा तो ये वाली वैल्यू हो गई। मतलब फॉर्मूला तुम्हारा सिर्फ y-2 तक अप्लाई होगा, जहां तक मैंने लिखवाया था ना वहीं तक फॉर्मूला तुम्हारा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जहां तक ये फॉर्मूला लिखवाया गया है यहीं तक ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हम अप्लाई करने से पहले भी कुछ चीजें और भी तो निकालनी है हमें। हमने जो इक्वेशन पढ़ी अपने बचपन में, जो तुमने अपने बचपन में जो इक्वेशन पढ़ी है उसका भी तो थोड़ा बहुत यूज करोगे ना। कैसे करोगे? एक्स की वैल्यू तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ 30 है। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू भी तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से निकाल लिया है, 29 थी। ठीक है, और एच की वैल्यू तो तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से तुमको पता है, तो वो थी हमारी 4। अब हमारे u की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि फॉर्मूले में तो u है। अब u की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच करना पड़ता है। तो भैया 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 1/4। बिल्कुल सही कहोगे, उसके बाद आ जाएगा 0.25। ठीक है, मतलब 0.25 आ जाएगा। अब मैंने तुमसे स्टार्टिंग में अगर कुछ बोला भी था, क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। देखो कंडीशन क्या रखी गई थी कि जीरो मतलब जो u की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आनी चाहिए थी। यहाँ पे बिल्कुल 0 से लेकर 1 के बीच में ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये पहले ही तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, मैंने तो अभी चेक कर दिया क्योंकि देख के पता चल गया था मेरे को। ठीक है, लगा के रखा है ना, अभी पता है मेरे को। हाँ, तुम पहले एक बार चेक कर लेना, इसलिए बता दिया मैंने पहले ही। अब क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे बाई गॉस। ठीक है, बाई गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं इसमें। और जैसे ही मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया वैसे यहाँ पे मैजिक हो जाएगा। किसके लिए करेंगे, F30 के लिए करेंगे। F30 मतलब एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। अब बेटा वाई नॉट आता है, वाई नॉट की वैल्यू देखो तुम्हें यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुकी है। वाई नॉट की कितनी थी, 17.1070। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17.1070 प्लस यहाँ पे u था, तो u कितना है, 0.25। ठीक है, और क्या था, और हमारा वाई नॉट था। ठीक है, ये वाली इसकी वैल्यू रख दो, तो ये माइनस में है 0.7638। इसी तरह से u आ जाएगा, और u आने के बाद u माइनस
वन भी था, भूल गए तो याद दिला दूं। उसके बाद माइनस का 70.5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे y माइनस वाला आएगा, ठीक है, -1, मतलब ये वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 0.0564। अब इसी तरह से फिर आ जाएगा 0.25, ठीक है। अब एक बार माइनस होगा, ठीक है, एक बार माइनस होगा, एक बार माइनस में लिख देंगे, और अगली बार फिर प्लस में लिखना पड़ेगा 75। अब क्या, एक बार हमें यू माइनस प्लस करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.25। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से आ रहा है। अब यहाँ पे हमें u-2 वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब 1 वाली रखनी पड़ेगी, सेकंड वाली जो आई थी, मतलब यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालनी है। निकालनी क्या मतलब रखनी है, पुट करनी है 0076। अब हमें नेक्स्ट लास्ट लिखना है, तो वो हो जाएगा हमारा सबसे पहले, ठीक है, इधर दिख नहीं रहा होगा, चलो उधर कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उधर प्लस लगा दिया था हमने ऑलरेडी, अगर नहीं लगाया तो फिर से लगा देता हूँ, देखोगे कौन। यहाँ पे आ जाएगा 0.25, फिर एक बार माइनस करना था आपको, ठीक है, फिर एक बार प्लस करना होता है 1.25। इस बार आपको माइनस करने पड़ेंगे 2, ठीक है, u-2 था, याद कर लेना फॉर्मूला, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। और उसके बाद आपकी सेकंड वाली जो आपने वैल्यू निकाली थी, माइनस का 0.0022। तो ये पूरी आपको जो राम कथा लिखी है, ये पूरा फॉर्मूले में अप्लाई इक्वेशन है। इस पूरी जो आपका फॉर्मूला था उसमें हमने अप्लाई करके निकाल दिया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे किस पे, F30 पे निकाल लेते हैं। अब इसको तुम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे, और वहां पे तुमको आंसर देखने को मिलेगा 16.9216, ठीक है, अप्रोक्स में। समझ गए, तो ये तुम्हारा आंसर देखने को मिलने वाला है, जहां पे तुम जाके इस क्वेश्चन को अप्लाई करोगे। तो इस तरह से जितने भी हमारे गॉस फॉरवर्ड के फॉर्मूले होते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं। तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अगर तुम करना चाहे, मन हो तो कर लेना, ना मन हो तो नहीं करना, ठीक है भैया, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी अपनी इच्छा होती है सबको करने के लिए, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, गॉस फॉरवर्ड का ही यूज करना है, ठीक है। गॉस फॉरवर्ड जो फॉर्मूला भी पढ़ाया गया है, इसी का यूज करना है, इसकी मदद से, ठीक है, इसकी मदद से ही तुमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे तुमको वैल्यू फाइंड करनी है। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, y32 की तुमको वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। और इक्वेशन में तुमको जो डेटा दिया गया है वो गिवन है, ठीक है, गिवन डेट, तो तुमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तुम्हारी वैल्यू दी गई है y25 पे दी गई है 0.2707, ठीक है। और तुमको y35 पे दी गई है 0.3386, ठीक है। और तुमको दी गई है y30 पे दी गई है तुमको वैल्यू, y30 पे वैल्यू दी गई है 0.3627। इसी तरह से y40 पे वैल्यू दी गई है तुमको 0.3794, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमको वैल्यू भी बता दी किस पे फाइंड करनी है। और अगर तुम चाहते हो कि इसका आंसर भी बता दिया जाए, तो मैं इसका आंसर अभी के लिए बता देता हूँ। अगर आपका निकल आए तो अच्छी बात है, नहीं निकल आएगा तो इसके नोट्स, इसका सोल्यूशन चाहिए होगा, तो क्या करोगे, अगर इसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से, ठीक है। और एक अपना टेलीग्राम खोल दो, ठीक है। जैसे तुम टेलीग्राम खोलोगे, वहां पे मिशन एडमिशन सर्च कर लो, ठीक है, मिशन एडमिशन, इसको नीचे लिखो, ठीक है, मिशन एडमिशन सर्च करो और उसको ज्वाइन कर लो। अगर तुम इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, तब क्या करोगे, चैनल के कम्युनिटी में जाओगे, वहां पे तुमको स्कैनर मिल जाएगा, उसको जाके स्कैन कर लो, सीधे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। तो इसकी के साथ में आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता हुआ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये, और ये पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, ये बिल्कुल पूछा जाता है। इसी तरह से हम बैकवर्ड अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ फॉरवर्ड वाला ही है, अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, फॉर्मूले को समझ लो। आई होप आपकी वीडियो में मजा आया होगा, ठीक है। अगर मजा आ गया है तो आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार तुम लोग, ठीक है, लाइक कर लो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बैकवर्ड के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।